हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 6 के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। तो दोस्तों, कंडीशनल रेंडरिंग असल में क्या होती है? कंडीशनल रेंडरिंग अलाउज रिएक्ट टू शो डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो कुछ यूआई एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ टैग्स हो सकते हैं जो कि हम शो करवाते हैं कंडीशंस की बेस पे, इफ एल्स की बेस पे। वर्क्स लाइक जावास्क्रिप्ट कंडीशंस। तो इसमें दोस्तों इफ एल्स भी हो सकता है, टर्नरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं या लॉजिकल एंड हो सकते हैं। दोस्तों, हम क्यों यूज करते हैं? डायनामिकली शो या हाइड करते हैं एलिमेंट्स को, और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, और रिड्यूस अननेसेसरी रेंडरिंग भी इसमें होती है। मेथड्स इसमें वही है, मैंने आपको भी बताए हैं, इफ एल्स, टर्नरी और लॉजिकल एंड होता है। तो चले आइए दोस्तों प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। जो दोस्तों हमने बेसिक एक रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है पिछले लेसन में, अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल ये एम्प्टी एप्लीकेशन है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm start और इस एप्लीकेशन को मैं सर्व करवा देता हूँ। npm start से मैंने इसका डेवलपमेंट सर्वर दोस्तों ऑन कर लिया है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इसकी आउटपुट आ गई है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा app.js कंपोनेंट में सिर्फ एक h1 टैग लिखा हुआ है वेबसाइट हेडर के नाम से। और अभी हमने क्या करना है दोस्तों, एक हमने कंपोनेंट्स फोल्डर जो है वो एम्प्टी है। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं जिसके अंदर हम कंडीशनल रेंडरिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं न्यू कंपोनेंट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, अपना कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं greeting.jsx के नाम से मैंने कंपोनेंट दोस्तों बना लिया। यहाँ पे आपने लिखना है RAFCE। मैंने दोस्तों इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ये आप कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी ये सारा कोड लिख लीजिएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीटिंग के नाम से एक कंपोनेंट बन चुका है। अब हमने यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक कोड लिखा है इफ लॉग्ड इन, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है h1 वेलकम बैक। और अगर ये नहीं है ट्रू इज लॉग्ड इन तो रिटर्न प्लीज साइन इन, ये कर दिया है दोस्तों। इस तरह की कंडीशनल रेंडरिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। समटाइम पेजेस को हमने देखना होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये पेज शो हो या ये टेक्स्ट शो हो, अगर नहीं तो अल्टरनेटिव जो है हमारे पास एल स्टेटमेंट वाला शो हो। तो दोस्तों इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये मैंने कंपोनेंट बना दिया है। अब दोस्तों इस ग्रीटिंग कंपोनेंट को हमने app.js में रेंडर करवाना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट हेडर के बाद इसको कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो है प्रॉप्स उसका वो देना है। तो दोस्तों इज लॉग्ड इन कंडीशनल, ये बोलियन है तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। हम कोई एक वैल्यू दे देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने ट्रू वैल्यू दी तो उसने वेलकम बैक का मुझे यहाँ पे मैसेज दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ, देखिएगा मैंने फॉल्स वाली वैल्यू दी थी, उसने कह दिया जी प्लीज साइन इन। तो यहाँ से आपने देखा दोस्तों कि उसने कंडीशन की बेस पे जो हमारा एलिमेंट्स है वो हमें शो करवा दिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें यूजर नेम भी सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक यूजर नेम दे दिया हुआ है, ये देखिएगा जैन नाम से मैंने यूजर नेम दे दिया है। इसको आप यहाँ से जब लॉग इन हो तो आप शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दोस्तों आप प्रॉप्स के साथ भी कर सकते हैं, प्रॉप्स डार्ट करके भी, लेकिन मैंने इस तरह इसको शो करवाया है वेलकम बैक। यहाँ पे जो मैं उसको यूजर नेम शो करवा देता। ये देखिएगा दोस्तों, अभी तो उसकी अल्टरनेटिव शो है। अभी मैं इसको ट्रू करता हूँ। अभी मैंने इसको ट्रू कर दिया तो देखिएगा दोस्तों वेलकम बैक यहाँ पे ये यूजर नेम के साथ लिखा हुआ आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मैं उसी कोड को अब टर्नरी ऑपरेटर के साथ करता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि आप शुरू में एक कंडीशन देते हो, ट्रू हो या फॉल्स हो। तो अगर ट्रू हो तो पहले वाले पोर्शन में जो हमारा कोड है या टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा, अगर अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट वाला होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स में ही हमने ये कोड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप दोनों को दोस्तों, अगर आपने जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के साथ टेक्स्ट लिखना है तो आपको ये बैकटिक्स वाला यूज करना पड़ेगा ऑप्शन, और डॉलर साइन के साथ आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक करली ब्रेसेस आपने यूज कर चुके हैं। तो उसके अंदर दोबारा से लिखने के लिए आपको ये डॉलर साइन यूज करना पड़ेगा दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इसकी वैल्यू में फॉल्स करके आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स की तो ये प्लीज साइन इन उसने मैसेज मुझे दे दिया। तो दोस्तों आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ज्यादा सिंपल है, या आप इफ एल्स वाला जो कन्वेंशनल मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं दोस्तों लास्ट में मैं आपको लॉजिकल एंड के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो लॉजिकल एंड का जो मेन फायदा यही है कि इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो शो कर दें, एल्स कुछ नहीं होता, एल्स में हम नहीं शो करते। तो इसका ये बेनिफिट है दोस्तों। तो ये देखिएगा, आपने इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है, एक डिव मैंने टैग लिया है और करली ब्रेसेस के अंदर एक पूरा मैंने लिख लिया है, एक लाइन लिख ली है जो कि अगर तो ये इज लॉग्ड इन ये ट्रू होगा तो ये मैसेज शो होगा आपका h1 वाला। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने यू आर लॉग्ड इन आगे यूजर नेम लिख दिया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मसलन मैं यहाँ से जाके इसको
इसको फॉल्स कर देता हूँ। मैं दोस्तों इसको सेव किया तो देखिएगा हमारा बिल्कुल एम्प्टी हो गया है यहाँ पे, मतलब उसने कुछ भी शो नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों आपको तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। हमारा फर्स्ट मेथड जो था वो इफ एल्स था, दूसरा टर्नरी और तीसरा लॉजिकल एंड। ये आप देख सकते हैं तीनों मेथड। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।